हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई? टेंथ शुरू हो चुका है। टेंथ का पहला लेक्चर हमने पढ़ लिया है फिजिक्स का, लाइट चैप्टर का। ठीक है बेटा, आशा रखता हूं कि आपको वो वीडियो अच्छी तरह से पसंद आई होगी, आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, हमने अब तक पढ़ लिया है रिफ्लेक्शन तक, शुरू से लेके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तक हमने बेटा पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे कि जो रे डायग्राम्स हमें बनानी है वो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, या उसमें कौन कौन से जो लॉज है हमें फॉलो करने होते हैं, ताकि हमारी जो रे डायग्राम है वो बढ़िया से बने, उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ठीक है बेटा, तो करे शुरू, रे डायग्राम शुरू करें। वैसे बेटा कई बच्चों को डर लगता है कि रे डायग्राम, कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। अगर वो 4 बातें आपने सीख ली, 4 बातें समझ ली, दिमाग में बिठा ली, तो भाई रे डायग्राम कुछ नहीं है, रे डायग्राम कुछ नहीं है। तो आओ बेटा हम शुरू करते हैं रे डायग्राम, हम शुरू करते हैं रे डायग्राम। तो जैसे हमने कल बेटा रिफ्लेक्शंस के बारे में कुछ जाना था, ठीक है, उसमें हमने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए थे। ठीक है, वो पॉइंट्स को फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस, और वी कैन से प्रिंसिपल फोकस। ये क्या है? पोल। सेम थिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। यस और नो, यस और नो। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है बेटा, बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है बेटा, चलो और क्या पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ बेटा। ये क्या होता है? ये पूरा क्या है जिसे हमने एमएन नाम दिया था? अपर्चर। क्या होता है? अपर्चर। वेरी गुड, चलो ठीक है। फिर ये जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल पी is known as r, radius of curvature is known as r, radius of curvature. The distance between principal focus f and pole p is represented by small f, is represented by small f. क्या कहते हैं बेटा इसे? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। यस और नो, इतनी बातें बेटा हमने पढ़ी है, और ये सारी टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से हमें याद रहनी चाहिए। अगर वो हमारे दिमाग में घूमती रहेगी तो कोई भी डायग्राम, कोई भी रे डायग्राम, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स जो लाइट के हैं, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व इट। चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा कि अगर मैं कोई पैरेलल रेज ले लेता हूं, कोई पैरेलल रेज ले लेता हूं, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? पोल। अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। ठीक है बेटा, चलो अब मान लो कोई लाइट रेस दूर से आ रही है, और ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, उस पे इंसिडेंट हो रही है, उस पे इंसिडेंट हो रही है, टकरा रही है, टकरा रही है। सेम थिंग, अगर रेज आ रही है, अगर रेज आ रही है, ठीक है, और वो कैसे आ रही है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा?
आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा बताओ। अब तक तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ चुका होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो सारी रेज है वो कहां से पास होगी, ऐसे फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से पास। आ रही है बातें बेटा समझ में, यस और नो, यस और नो। तो यहां पे हम बेटा देख पा रहे हैं कि भाई कुछ पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, कुछ मतलब एट सर्टेन पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, वहां पे सारी एक दूसरे से मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। क्या हो रही है, कन्वर्ज। किसके केस में बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर के केस में। किसके केस में, कॉनकेव। तो ये सारी रेज एक दूसरे से मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है। उसी तरह अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो बेटा कैसे होगी, तो इस केस में ये जो सारी रेज है, अब देखो बेटा ये तो मिरर है, ये तो मिरर है, तो यहां से लेके ऐसे तो होगा नहीं कि भाई ऐसे जाएगी, पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि ये तो मिरर है, नॉन ट्रांसपेरेंट है। आई बात समझ में, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो क्या होगा, क्या होगा, आओ देखते हैं। तो ये फोकस को ध्यान में रखते हुए, फोकस को ध्यान में रखते हुए जो सारी रेज है, फोकस को ध्यान में रखते हुए वहां से सारी रेज, फोकस को ध्यान में रखते हुए वहां से ऐसे डाइवर्ज होगी। कैसे होगी, ये रेज आई, फोकस को ध्यान में रखते हुए ऐसे डाइवर्ज हुई, ये भी आई फोकस को ध्यान में रखते हुए ऐसे डाइवर्ज, ये भी आई फोकस को ध्यान में रखते हुए ऐसे डाइवर्ज हुई। तो देखो बेटा जैसे सारी रेज आ रही है और ऐसे एक दूसरे से दूर जा रही है, किसके रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, फोकस को। किसके रिस्पेक्ट में, फोकस को ध्यान में रखते हुए वो सारी रेज एक दूसरे से, देखो यहां से वो सारी रेज पैरेलल आ रही है, एक इधर गई इधर गई इधर गई, बट विथ रिस्पेक्ट टू फोकस। तो यहां क्या हुई, सारी रेज बेटा डाइवर्ज हुई। क्या हुई, डाइवर्ज हुई। यहां क्या हुआ, सारे रेज कन्वर्ज हुए। क्या हुए, कन्वर्ज हुए। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। सारे रेस कन्वर्ज हो रहे हैं, सारे रेस कन्वर्ज हो रहे हैं। यहां पे सारे रेस डाइवर्ज हो रहे हैं, सारे रेस डाइवर्ज हो रहे हैं। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो जब भी बेटा न्यूमेरिकल आएगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलेंगे, अब डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ऐसा आपको नोटेशंस दिया जाएगा। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जिंग मिरर मतलब कॉनकेव मिरर। आई बात समझ में, तो ये उसके दो नाम है, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। क्लियर बेटा, क्लियर। तो अब तक हमने, ये स्लाइड तक हमने सारी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू मिरर हमने पढ़ ली। चलो आओ अब चलते हैं रे डायग्राम पे, आओ चलते हैं रे डायग्राम। तो बेटा रे डायग्राम बनाने के लिए हमें 4 लॉज फॉलो करने हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर ये चार रे डायग्राम के 4 लॉज हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए तो कोई भी रे डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करें। चलो लॉज नंबर 1, लॉज नंबर 1 ये कहता है, अगेन सारे नोटेशंस कर दे पहले बेटा। तो ये हो गया हमारा साइड, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा पी। अगेन दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, फोकस एफ, पोल पी। चलो आओ, अगर मान लो कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है, कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस से
पैरेलल आती है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद वो जाएगी फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? फोकस से। क्लियर? सेम थिंग विल हैपन विद द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अगर कोई रेस पैरेलल आती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो बेटा इस तरफ तो जाएगी नहीं, तो क्या करेगी बताओ? अभी हमने पढ़ लिया है, वो प्रिंसिपल फोकस को ध्यान में रखते हुए वो ऐसे डाइवर्ज हो जाए। प्रिंसिपल फोकस को ध्यान में रखते हुए डाइवर्ज हो जाए। आई बात समझ में? तो पैरेलल आई फोकस से पास हुई, पैरेलल आई विथ रिस्पेक्ट टू फोकस वो डाइवर्ज होगी। तो ये पहला लॉज, ठीक है? यहां पे मैंने सारी बातें लिख भी रखी है। अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस in case of concave mirror and appear to diverge from a principal focus in convex mirror। convex mirror से वो डाइवर्ज होगी। क्लियर बेटा? क्लियर? तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ये हो गया फर्स्ट लॉ। आओ सेकंड देखते हैं। बिल्कुल इसका उल्टा। तो अगर कोई रेस, चलो पहले नोटेशंस लिख रहे, सारे केस में बेटा नोटेशन लिखने जरूरी होते हैं। चलो, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ठीक है? चलो आओ फटाफट करते हैं। चलो, अगर कोई रेस फोकस से पास होगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? आप पूरी स्केल से पैरेलल बना, मेरी थोड़ी बिना टूल्स के कर रहा हूं तो उधर उधर हो सकती है, बट ध्यान में क्या रखना है, अगर फोकस से जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। चलो इस केस में देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो क्या है बेटा, हमें क्या याद रखना है? चलो पहले मैं थोड़ी डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है? अगर कोई रेस, if any rays is directed towards the focus, ठीक दिख रहा है? चलो, if any rays is directed towards the focus, so after reflection it will pass parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी, क्लियर? अगर वो फोकस की तरफ डायरेक्टेड हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे केसेस है। क्लियर? If the rays passing the principal focus of concave mirror or ray which is directed towards the principal focus of convex mirror emerge parallel to the principal axis से पैरेलल जाएगी। क्लियर बेटा? यस और नो? हुए दो रोज क्लियर हुए? आओ बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे देखते हैं। चलो नोटेशन लगाओ, पहले नोटेशन लगाओ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ठीक है? चलो, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है
तो वो रे रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? रिट्रेस। रिट्रेस मतलब वो उसी रास्ते से, ये सीधा लड़का है, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से वापस आया, जिस रास्ते से वो गया है उसी रास्ते से वापस आएगा, वो रिट्रेस करेगी। क्या करेगी? रिट्रेस। क्लियर बेटा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाहर आएगी। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू कॉन्वेक्स मिरर। अगर वो देखो, पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में पहले बेटा थोड़ा फिगर बना लेता हूं, फिर समझा। ठीक है चलो। अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, अगर कोई रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, तो वो फी रिट्रेस करेगी, मतलब उसी रास्ते से वापस आएगी, उसी रास्ते से वापस आएगी। क्लियर? उसी रास्ते से वापस आएगी, जिस रास्ते गई उसी रास्ते से वापस आई। क्लियर बेटा? क्लियर? रूल नंबर 3 क्लियर? चलो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, अगर कोई रेस पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कहां पे? पोल पे। तो बेटा जब वो पोल पे इंसिडेंट करेगी तो ऑब्वियसली वो कुछ यहां पे एंगल बनाएगी पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। यस और नो? एंगल ऑफ इंसिडेंट आई। तो जितना आई होगा, अब रिफ्लेक्शन का पहला लो याद करो बेटा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो अगर कोई रे पोल से इंसिडेंट होती है तो जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होती है। आप कैसे करोगे? वेरी गुड, प्रोटेक्टर से आप करोगे। ठीक है, उसका पूरा एंगल बना के आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो एंगल आर के, और एंगल आर किसके बराबर होगा? एंगल आई के बराबर। किसके बराबर होगा? एंगल आई के बराबर। यहां ये आपका सी है, ये आपका एफ है, ये पोल है, सी एफ पी। ठीक है बेटा? ठीक है, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? चलो अब इस केस में बात करते हैं, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करेगी। जो एंगल पे वो इंसिडेंट होगी, ये हो गया इसका एंगल आई और ये हो गया उसका एंगल आर। एंगल आई, एंगल आर। आई बात समझ में? आई बात समझ में बेटा? फोर्थ लो। क्लियर? क्लियर? चलो आओ फटाफट रिपीट कर लेते हैं। अगर कोई रेस पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होती है। अगर कोई रेस पैरेलल आती है फोकस से पास होती है। दूसरा, अगर कोई रेस फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी। अगर फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल जाएगी। ठीक है? नंबर 3, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो ही रास्ता रिट्रेस करेगी, उसी रास्ते से वापस आएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है तो वो रिट्रेस करेगी। ठीक है? अगर पोल पे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो, फोर्थ नंबर, पोल पे किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर बेटा? क्लियर और नॉट? तो ये 4 लो फॉलो करने हैं। ये 4 अगर समझ में आ गए हैं बेटा तो आगे हम बढ़ते हैं। पहले ये 4 ठीक से समझो, बाकी आगे का वीडियो देखना, तभी बेटा समझ में आएगा। चलो आओ बनाते हैं रे डायग्राम। पहला वाला, अब देखो बेटा, जब भी हम मिरर का रे डायग्राम देखते हैं,
मिरर का रे डायग्राम देखते हैं तो हमें 6 केसेस यहां पे याद रखने हैं। कितने? 6 केसेस। कौन से वाले? अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा है नंबर 1, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी है नंबर 2, अगर ऑब्जेक्ट ऑन द सी है नंबर 3, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है नंबर 4, अगर ऑब्जेक्ट एफ पे है नंबर 5, और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड टी है। तो ये 6 केसेस आपको याद रखने हैं। सर कितना याद रखे, कितना याद रखे? वैसे बेटा कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं, वो ऐसे ही याद हो जाते हैं अगर हमने ठीक से पढ़ लिया, अगर हमने ठीक से पढ़ लिया। तो ये 6 केसेस, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, because we are studying the image formation by concave mirror. Right now I am talking only about concave mirror, then we'll discuss convex mirror. Okay, उस पे तो 2 ही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर ये 6 अलग अलग पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी बदल जाएगा। क्या बदलेगा, कैसे बदलेगा? आओ बेटा देखते हैं, आओ करते हैं शुरू। चलो चलो केस नंबर 1। केस नंबर 1, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहां पे है? इंफिनिटी पे। कहां पे है? ये इंफिनिटी हो गया ऑब्जेक्ट हो गया इंफिनिटी पे। आपको बेटा सिर्फ 2 रेस लेनी है। मैंने कल अगले लेक्चर में भी बताया था, आपको सिर्फ कितनी लेनी है? 2 लेनी। आप 3, 4, 5, 10, 15 कुछ कितने भी ले सकते हो, कोई ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है हमारे पास कि भाई 2 ही ले सकते हो, ठीक है। बट जब आप 2 रेज लेते हो तो अच्छी तरीके से रे डायग्राम बना सकते हो। ज्यादा रेज लेने में एम्बिग्यूटी हो जाएगी, मतलब हम ही उसमें उलझ जाएंगे, ठीक है। चलो तो आओ लेते हैं फर्स्ट रे नंबर 1। बेटा जब भी रे डायग्राम बनाओ इतना याद रखो कि अगर पैरेलल, वो 4 है, वो 4 में से कोई भी 2 ले लो। जो 4 रूल्स हमने पढ़े हैं उसमें से कोई भी 2 ले लो, चलेगा। पहला ट्राई करो पैरेलल वाला, अगर हो सके तो पैरेलल वाला। तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर मैं पैरेलल रेज लेता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस से मैं पैरेलल रेज लेता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज लेता हूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो। दूसरा रेस अगेन मैं लेता हूं, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, कहां जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। तो बेटा बताओ दोनों रेस कहां पे मिली? दोनों रेस मिली फोकस पे। दोनों रेस एक दूसरे को कहां पे मिली? फोकस पे। और वो रियल में मिल रही है, यस और नो? अगर आपने यहां पे स्क्रीन लगा लिया तो आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा कहां पे? फोकस पे। कहां पे मिलेगा? फोकस में। आई बात समझ में? मैंने कौन सी 2 रेज ली? एक हो गई पैरेलल, फोकस से पास हुई, दूसरी भी सेम पैरेलल, फोकस से पास है। अब दोनों जहां पे मिली, दोनों जहां पे आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये बात जानना जरूरी है बेटा। रिफ्लेक्शन से पहले वैसे पैरेलल रेज नहीं मिलती, ठीक है। रिफ्लेक्शन से पहले नहीं, हमें देखना है आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन तो ये दोनों कहां पे मिली? आफ्टर रिफ्लेक्शन। कहां पे मिली? फोकस पे। तो यहां आपका इमेज बनेगा और रियल इमेज बनेगा, क्योंकि रियल में मिल रही है। और रियल इमेज कहां पे बनता है? स्क्रीन पे। तो अगर इसका इमेज देखना है तो आपको यहां पे स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तो स्क्रीन पे आपको वो इमेज दिखेगा। क्लियर? क्लियर बेटा? आओ चलो नेचर ऑफ इमेज के बारे में जानना है। कितनी बातें बतानी है? 3 बातें। एक नेचर जिसमें 2 बातें बतानी है कि वो कैसा है, मतलब रियल वर्चुअल है ये, एंड
इरेक्ट और इन्वर्टेड है। दूसरी उसकी पोजीशन मतलब उसका डिस्टेंस, तीसरा उसका साइज। ठीक है, चलो तो देखो यहां पे क्या मिलेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। अगेन आई एम गिविंग अ रिमाइंडर दैट इन 10th यू विल स्टडी रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आगे जाके वो सीन चेंज होगा। ठीक है, चल उसकी पोजीशन कहां पे है, उसकी पोजीशन कहां पे है, एट एफ। कहां पे है, एट एफ। ठीक है, कहां पे है, एट एफ। और उसकी साइज क्या होगी, वो बहुत छोटी पॉइंट साइज की, क्या होगी, पॉइंट साइज की, पॉइंट साइज की इमेज मिलेगी यहां, पॉइंट साइज की बेटा। तो उसे क्या बोलेंगे, या पॉइंट साइज लिख लो तब भी चलेगा, या प्रॉपर वर्ड है बेटा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। आई बात समझ में, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एट एफ, उसका डिस्टेंस हो गया, और ये हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर, क्लियर बेटा, फर्स्ट केस क्लियर। आओ सेकंड पे चलते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखता हूं, मतलब सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, चलो मैं यहां रख लेता हूं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, तब क्या होगा, चलो आओ पहली रेज में लेता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगी वो कहां से निकलेगी बेटा, कहां से निकलेगी, फोकस से। देखो बेटा मैं यहां पे विदाउट स्केल बना रहा हूं, विदाउट स्केल विदाउट डायमेंशन। ठीक है, जब भी हम स्केल और पूरे डायमेंशन से बनाएंगे आपकी इमेज एकदम एक्यूरेट आएगी। ठीक है, चलो दूसरा रेज में कहां से लेता हूं, चलो यहां से। अगर वो फोकस से पास होता है, कहां से पास होगी, फोकस से। क्योंकि बेटा मैंने ये जो C मार्क किया है, ये जो F मार्क किया है, वो सब अप्रोक्सीमेटली मार्क किया है। दोनों कहां से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी, पैरेलल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यस और नो। जो रेस फोकस से पास होती है, जो रेस फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल जाती है। तो देखो बेटा दोनों कहां पे मिली, इस पॉइंट पे मिली, यस और नो, यस और नो, इस पॉइंट पे मिली कि नहीं मिली, तो आपको इमेज मिलेगी यहां पे, आपको इमेज मिलेगी यहां पे। मैं ड्राइंग बनाता हूं फिर बात करते हैं। ठीक है, कहां पे मिलेगी, यहां पे बिटवीन सी एंड एफ। समझ आया बेटा, पहली रेज मैंने ली पैरेलल, कहां से पास हुई, फोकस से। दूसरी रेज मैंने ली फोकस से पास हुई, कैसे निकली, पैरेलल। कैसे निकली, पैरेलल। आई बात समझ में, यस और नो, यस और नो। क्लियर बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, अब उसका नेचर की बात करते हैं, अब उसके नेचर की बात होती है। तो बेटा यहां पे भी रेज मिल रही है, यहां पे भी रेज मिल रही है, तो वो कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब रियल एंड इन्वर्टेड है, उसकी पोजीशन क्या पे है, बिटवीन C एंड F, बिटवीन C एंड F। ओके, ठीक है, उसकी साइज कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड। हाँ, वो इसके जितना छोटा भी नहीं होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं यहां पे हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइड। लेकिन ये जो यहां मिल रही है वो ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी मिल रही है, तो उसको बोलेंगे हम डिमिनिश्ड, बोलेंगे डिमिनिश्ड। क्लियर, क्लियर। ओके, चल आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट केस पे। ठीक है, चलो लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, C F P।
CFP, CFP। चलो निकालो फटाफट, रेज निकालो ऑब्जेक्ट बना के। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहा हूं? ऑन द सी, ऑन द सी पे मैं रख रहा हूं, ठीक है। चलो पहली रेज, फर्स्ट रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। क्लियर, क्लियर। दूसरी भी मैं ले रहा हूं जो फोकस से पास हो रही है, जो फोकस से पास हो रही है, ठीक है। तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां मिलेगी? यहां कहीं पे। देखो बेटा मेरा थोड़ा बहुत आगे पीछे आ रहा है, लेकिन इस केस में बिल्कुल सी के नीचे, मतलब ऑब्जेक्ट के नीचे ही आपको इमेज मिलेगी। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं डायमेंशन के बिना ही ड्राइंग बना रहा हूं, ठीक है। तो ठीक है, आपको क्लियर। तो यहां पे जो आपको इमेज कहां मिल रही है? इस पॉइंट पे जहां दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहीं पे आपको मिलेगी इमेज। मेरी थोड़ी आगे पीछे हुई है बेटा, ठीक है। और इस केस में जब भी हम स्केल से भी बनाओ बेटा, तब भी थोड़ी आगे पीछे होगी। क्यों होगी? क्योंकि ह्यूमन एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर। ह्यूमन एरर मतलब हमारी गलती, हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, जो कंपास में नॉर्मली हम यूज करते हैं वो, तब भी ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन आप क्या करो, बिल्कुल उसके नीचे होती है, ठीक है। चलो चलो लिखते हैं कैसी हुई, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों? क्योंकि दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे से मिल रही है। चलो उसकी पोजीशन क्या है? एट सी। इस केस में उसी पोजीशन पे मिलेगी और साइज क्या होगी? सेम एज ऑब्जेक्ट। उसकी साइज कैसी होगी? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितनी ऑब्जेक्ट है उसी की साइज की इमेज आपको मिलेगी, उसी साइज की इमेज आपको मिलेगी। क्लियर बेटा, क्लियर? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? अब ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। चलो निकालो रेस। पहली रेस अगर पैरेलल जा रही है, अगर पैरेलल जा रही है तो वो फोकस से बाहर आएगी, वो फोकस से बाहर आएगी, फोकस से बाहर आएगी, ठीक है। अगर वो फोकस से जा रही है, अगर वो फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी। यस और नो? पैरेलल, यस, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी बेटा वो यहां कहीं पे बनेगी। कहां बनेगी? यहां कहीं पे। ये हो गई आपकी इमेज, ये हो गई आपकी इमेज। आई बात समझ में? देखो बेटा हर केस में जहां पॉसिबिलिटी है पैरेलल लेके जाओ, फोकस से बाहर, फोकस से लेके जाओ पैरेलल भागा। तो आपको ऐसा नहीं कि दूसरे से नहीं कर सकते, चारों में से कोई भी दो लोज या दो रे लेके हम कर सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा कन्वीनियंट रहता है ये पहले दो केस पे, ठीक है। चलो अब इसके नेचर के बारे में बताओ, इसका नेचर कैसा होगा? अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरी कैसी होगी? कहां पे होगी? बियॉन्ड, उसकी पोजीशन क्या होगी? बियॉन्ड सी, सी के पीछे, सी के पीछे। उसकी साइज देखो अब ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट की साइज देखो, इमेज की साइज देखो, बड़ी हो गई। यस और नो? यस और नो, ठीक है। तो इसे बोलेंगे एनलार्ज। क्या बोलेंगे? एनलार्ज। साइज कैसी हो गई? एनलार्ज।
क्लियर बेटा, क्लियर क्लियर, ओके। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 5। केस नंबर 5, आई थिंक बेटा अब तक तो आपको सारी बातें कैसे रे डायग्राम बनानी है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो अब कहां पे आया, 5th नंबर, मतलब एफ पे है, मतलब एफ पे है, ठीक है। चलो फर्स्ट रे, फर्स्ट रे, ठीक है। अगर कोई रेस पैरेलल जाती है, अगर कोई रेस पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, कहां से जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम दी फोकस, इट विल पास फ्रॉम दी फोकस। यहां लिखना जरूरी है सी एफ पी, सी एफ पी, ठीक है। चलो दूसरी रेस, अब मैं यहां पे जो दूसरी रेस है, ठीक है, कौन सी कंसीडर करें बेटा बताओ। तो अगर मैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लूं, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, तो वो रिट्रेस करेगी, जिस रास्ते से गई है, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आएगी, यस और नो, यस और नो। अब देखो बेटा यहां पे इस केस का जादू देखो, देखो देखो यहां कहीं नजदीक में तो वो एक दूसरे से मिल रही है ऐसा लगता नहीं है। तो अगर मैं उसको एक्सटेंड करते जाऊं, अगर मैं उसको एक्सटेंड करते जाऊं, एक्सटेंड करते जाऊं, अगर मैं उसको एक्सटेंड करते जाऊं तो इंफिनिटी पे जाके वो एक दूसरे से मिलेगी। कहां पे, इंफिनिटी पे। किस जगह पे, इंफिनिटी पे, ठीक है। चल ले भाई चल ले, ठीक है। कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे। किस जगह पे, इंफिनिटी पे। वो एक दूसरे से कहां पे मिलेगी, इंफिनिटी पे। मतलब ये कह सकते हैं मिलती ही नहीं बेटा, ठीक है। तो वो इमेज कैसी होगी, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। पोजीशन कहां पे होगी, एट इंफिनिटी, यहां आप लिख सकते हो एट इंफिनिटी। साइज कैसी होगी बेटा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, क्लियर। साइज होगी हाईली एनलार्ज, क्लियर क्लियर बेटा। चलो आओ लास्ट केस देखते हैं। आई बात समझ में पांचों केसेस में। आओ लास्ट केस देखते हैं, सी एफ पी, सी एफ पी, ठीक है। चलो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, अब ऑब्जेक्ट को रखना है बिटवीन एफ एंड पी। ये केस बेटा थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो अब तक के जो 5 केस देखे वो सारी एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, सेम मतलब नेचर सेम मिल रहा है। इस केस में कुछ बदल जाएगा। चलो चलो करते हैं। अगर मैं कोई रेस, अगर कोई रेस पैरेलल जा, देखो यहां पे कितने रेस कंसीडर कर सकते हो आप। पैरेलल गई फोकस से निकली, पोल पे गई पोल से निकली, सेंटर ऑफ कर्वे, चलो पोल वाला केस लेते हैं। अगर वो पोल से जाती है, अगर वो पोल पे कहीं पे इंसिडेंट हो रही है, पोल पे कहीं पे इंसिडेंट हो रही है, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो बाहर आएगी, उतने ही एंगल से वो बाहर आए। क्लियर। ये जो एंगल है उसका, ये वाला जो एंगल है एंगल आई,
और एंगल आर, वो दोनों सेम रहेंगे, वो दोनों सेम रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो दूसरी रेज लेते हैं, सेकंड वन। सेकंड वन हम लेते हैं कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो वो उसी रास्ते से बाहर आएगी। समझ आ रहा है बेटा, यस और नो? जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वो बाहर आई। अब आप देखो, इसको मैं कितना भी एक्सटेंड कर लूं, आप देख रहे हो ये उस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो वो रियल में एक दूसरे से मिलेगी, रियल वर्ल्ड में मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर जा रही है। तो फिर क्या होगा? चलो तो पिछली दुनिया में जाते हैं। पिछली दुनिया में मतलब मिरर से पीछे। तो अगर मैं मिरर के पीछे एक्सटेंड करूं बेटा, ये दोनों को मैं मिरर के पीछे एक्सटेंड करूं, तो वो एक दूसरे से मिल रही है, ऐसा लगता है कि नहीं? बताओ बताओ बेटा, यस और नो? अगर मैं मिरर के पीछे उसको एक्सटेंड करूं, दे आर नॉट मीटिंग रियली, बट इट सीम्स टू बी मीट, तो ये दोनों यहां पे मिल रही है, ऐसा हमें लगता है, ऐसा हमें लगता है। तो आपकी इमेज कहां पे बनेगी? आपकी इमेज यहां पे बनेगी। कहां पे बनेगी? इस तरफ बनेगी। क्लियर? क्लियर? क्लियर और नॉट? आई बात समझ में? बहुत ही इंपोर्टेंट है बेटा ये लास्ट वाला केस, पिछले 5 से थोड़ा अलग है। मैंने कौन सी ली? पोल से गई, पोल पे टकराई, बाहर निकली, सेंटर ऑफ कर्वेचर गई, उसी पे रिट्रेस हुई। तो रियल में तो वो मिल नहीं रहे, तो वहां कहा? वर्चुअल दुनिया में। कहा मिल रहे हैं? वर्चुअल दुनिया में। आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो बेटा, समझ आ गई बातें? चलो तो उसका नेचर जान लेते हैं, उसका नेचर जान लेते हैं। उसका कौन सा नेचर है? पहला वाला देखो, वो वर्चुअल है, तो क्या आएगा? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। कैसी होती है? इरेक्ट। आई बात समझ में? क्लियर? चलो उसकी पोजीशन कहां पे है? मिरर के पीछे, तो बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ठीक है, देखो और साइज देखो बेटा, ऑब्जेक्ट से बड़ी लग रही है, यस और नो? तो वो कैसी होगी? एनलार्ज। कैसी होगी? एनलार्ज। आई बात समझ में? 6 केसेस समझ में आया बेटा, लास्ट वाला थोड़ा बाकी से अलग है। क्लियर बेटा? क्लियर? क्लियर? 6 केस क्लियर? यस और नो? चलो 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? क्लियर? चलो तो बेटा आज यहां पे स्टॉप करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए आज यहां पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से भाई कैसे फॉर्मेशन होता है, बाकी जो बातें हैं उसके यूजेस है, कैसे साइन कन्वेंशन है, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक जो वीडियो रिकॉर्ड हुए सारे वीडियो बेटा आप देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। ठीक है, थैंक यू बेटा।